एक मैसेज, एक रिलेशनशिप और एक एफआईआर। कब प्यार क्रिमिनल केस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इंडिया में हर साल हजारों केस रजिस्टर्ड होते हैं अंडर पॉक्सो एक्ट। एक ऐसा लॉ जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ गलत है, लेकिन कई बार इनोसेंट लोग भी ऐसे झूठे पॉक्सो के केसेस में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग ऐसे झूठे पॉक्सो के एलिगेशन में फंस गए हैं, उनके पास क्या लीगल सेफगार्ड है? हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट दुष्यंत कपिल और आज हम समझेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है, कौन कौन से ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल व्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज एंड सेफगार्ड। और बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट केस हरमीत सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पॉक्सो की एफआईआर को क्वैश कर दिया। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये लॉ 2012 में आया ताकि माइनर को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन मिल सके। इस लॉ के अकॉर्डिंग 18 साल से कम का कोई भी पर्सन चाइल्ड माना जाए और चाइल्ड का कंसेंट यहाँ मैटर नहीं करता। मतलब अगर चाइल्ड खुद बोले कि रिलेशनशिप कंसेंशुअल था, तब भी लॉ इसे ऑफेंस मानेगा। ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो: सेक्सुअल हरासमेंट, ऑब्सीन मैसेज करना, स्टॉकिंग करना या सेक्सुअल कमेंट्स माइनर को पास करें। सेक्सुअल असॉल्ट, रॉन्ग टचिंग और फिजिकल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सीरियस कैटेगरी है ये और पनिशमेंट भी स्ट्रिक्ट होती है। अगला है एग्रीवेटेड ऑफेंसेस। अगर एक्यूज टीचर हो, पुलिस हो या रिलेटिव हो तो पनिशमेंट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। पॉक्सो केसेस में पनिशमेंट 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, क्योंकि ये ऑफेंसेस हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। काफी पॉक्सो के केस ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पे रिलेशनशिप कंसेंशुअल था, लेकिन एज 18 से कम होने की वजह से एफआईआर रजिस्टर हो गई। एक 17 साल की लड़की और एक 19 साल का लड़का, दोनों रिलेशनशिप में थे, भाग गए, शादी की। और जब फैमिली को इसके बारे में पता चला तो लड़के के ऊपर किडनैपिंग और पॉक्सो का केस लगा दिया। अब लड़की चाहे कोर्ट में आके ये भी कहते कि वो अपनी कंसेंट से लड़के के साथ गई थी, पर लॉ के अंदर वो माइनर है और लड़के को पॉक्सो के अंडर चार्ज किया जाए। इसी वजह से कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि कई केसेस रोमांटिक रिलेशनशिप के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉ वीक होना चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड पे ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के रियल केसेस हमें देखने को मिलते हैं। पॉक्सो का पर्पस प्रोटेक्शन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फेयर होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट। इंडियन लीगल सिस्टम एक प्रिंसिपल फॉलो करता है: लेट 100 गिल्टी एस्केप बट वन इनोसेंट शुड नॉट सफर अनजस्टली। अब पॉक्सो के ग्रे एरियाज के बारे में बात करते हैं। फॉल्स इम्प्लीकेशन, कभी फैमिली प्रेशर, कभी कास्ट सिस्टम और कभी रिलेशनशिप डिस्प्यूट या पर्सनल राइवलरी की वजह से ये फॉल्स पॉक्सो के एलिगेशन लग जाते हैं। डिलेड एफआईआर, कई केसेस में एफआईआर काफी डिले से होती है। नो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन प्रूफ प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किए जाते। सोशल मीडिया ट्रायल, केस प्रूव होने से पहले ही एक्यूज को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। फेयर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को सिर्फ एलिगेशन नहीं, एविडेंस भी वेरीफाई करना चाहिए। चैट हिस्ट्री, एज प्रूफ, मेडिकल एविडेंस, सीसीटीवी, लोकेशन रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल होनी चाहिए। एज वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। प्रॉपर एज डिटर्मिनेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना जरूरी है। अगला है लीगल रिप्रेजेंटेशन, एक्यूज और विक्टिम दोनों को कॉम्पिटेंट लीगल एड मिलनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल प्रेशर में स्टेटमेंट्स डिस्टॉर्ट हो सकती। स्पीडी ट्रायल, केसेस सालों तक पेंडिंग रहने से विक्टिम और एक्यूज दोनों मेंटली सफर करते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का पर्पस ही
ये था कि जस्टिस जल्दी मिले। डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन, मॉडर्न केसेस में चैट्स और डिजिटल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, स्कूल्स और पेरेंट्स को लीगल अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेजर को कंसेंट, एज लॉ और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में एडुकेट करना जरूरी है। हरमीत सिंह वर्सेस स्टेट, एक 22 साल का लड़का और एक 17 साल की दोनों कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे और बाद में लड़की प्रेग्नेंट हो गई और फिर दोनों ने शादी कर ली और उन्हें एक चाइल्ड भी हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे पॉक्सो केस फैमिली की कंप्लेंट पे नहीं हुआ बल्कि हॉस्पिटल की मैंडेटरी रिपोर्टिंग की वजह से हुआ। एज पर पॉक्सो प्रोविजंस, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को माइनर प्रेगनेंसी की रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी। इसी मैंडेटरी रिपोर्टिंग की वजह से एफआईआर रजिस्टर हुई। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। लड़की ने कोर्ट में आके ये बयान दिया कि उसे कंप्लेंट परस्यू नहीं करनी और विक्टिम के ऊपर किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन या फोर्स का एलिमेंट नहीं। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करा, डी फैक्टो विक्टिम, विच मीन्स रियल विक्टिम। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्चुअल विक्टिम ही नहीं है, मतलब जिसके लिए लॉ बनाया गया है वो खुद को विक्टिम मान नहीं रहा और केस में एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज का एलिमेंट मिसिंग है, तो एक्यूज के ऊपर रिजिड अप्रोच यूज करना जस्टिस के अगेंस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। रोल ऑफ कंसेंट, कंसेंट का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। इवन दो लॉ माइनर का कंसेंट वैलिड नहीं मानता, बट सेक्सुअल कंटेक्स्ट देखा जाएगा। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का नेचर इंपॉर्टेंट है, क्या ये फोर्स था या जेन्युइन रिलेशनशिप। मैरिज, मैरिज के बाद सिचुएशन चेंज होती है अगर दोनों अब लीगली मैरिड हैं और पीसफुली रह रहे हैं। विक्टिम की विल, विक्टिम की विल मैटर करती है अगर वो खुद केस कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन का एब्सेंस, अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फोर्स के एलिमेंट नहीं है तो पोक्सो एक्ट के अंदर कोई भी क्राइम नहीं बनता। इन गाइडलाइंस के बेसिस पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो की एफआईआर को क्वेश कर दिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो जुड़े रहे हमारे चैनल तारीख पे तारीख के साथ, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली तारीख।